मैंने जेई में 75 परसेंटाइल स्कोर किया। सबने बोला तेरा करियर खत्म। बट 2 साल बाद आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। एंड आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हें कोई कभी नहीं बताएगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज आनिश आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग कॉलेजेस इन देहरादून। तो अगर तुम नए हो चैनल पर, तो हम यहाँ पर ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं कॉलेजेस इन देहरादून के बारे में। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई बीएस कंटेंट नहीं। जेई से रिलेटेड और हर एक कॉलेज जो देहरादून में है उससे रिलेटेड तुम्हें सारे रिव्यूज बिल्कुल ऑनेस्टली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ट्रस्ट मी, मैं एग्जैक्टली वहीं पे था जिस पॉइंट पे अभी तुम सब हो। एकदम कंफ्यूज्ड, एकदम स्ट्रेस्ड कि अगर इस एग्जाम स्कोर में मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम भी उन एक स्टूडेंट में से हो, देन लेट्स जंप इन। देखो, एक चीज है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। जितने भी लोग कोचिंग लेते हैं, वो उनमें से कई सारे सीरियसली जेई को क्रैक करने नहीं आते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा, राइट? बट आई नो इट्स द ट्रूथ। मैं भी उनमें से एक स्टूडेंट था। मैंने भी एक कोचिंग ज्वाइन करी, सारी क्लासेस अटेंड करी, नोट्स लिए। बट रियलिटी ये है कि मैंने कभी जेई को सीरियसली टारगेट नहीं करा। मेरा फोकस हमेशा से सिर्फ बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना था। मैं दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही पढ़ पाता था और इससे ज्यादा मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। मैंने बिल्कुल भी कोई ऐसी ट्रिक नहीं करी जो तुम लोग YouTube पे हाइपर फोकस्ड प्रिपरेशंस देखते हो, जिसमें लोग घंटों घंटों बैठ के प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मैं वैसा कभी नहीं कर पाया। आई फील उसमें से मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होना। जहां पर टॉपर्स एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, मैंने बहुत टाइम लगा के सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। क्योंकि जब आप कोचिंग में होते हो, आपको साथ में स्कूल भी मैनेज करना है, प्लस आपकी सेल्फ स्टडी एंड बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो उस ड्यूरेशन में कोचिंग का सिलेबस बहुत आगे निकल जाता है एंड एज कंपेयर्ड आप काफी हद तक थोड़ा स्लो फील करते हैं। अगर तुम लोग भी कंफ्यूज फील कर रहे हो अपने जेई को लेकर या अपने फ्यूचर कॉलेज को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, जिसको भरते ही हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। आपकी सारी क्वेरीज का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको एक ऑनेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड भी करेंगे। एंड हमने इस काम के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स को ही चुना है, ताकि आप लोग एक्चुअली में जान पाए कि वो लोग भी इन चीजों से गुजरे हुए हैं। तो दे आर द बेस्ट पीपल टू एडवाइस यू एंड गाइड यू इन दिस सिचुएशन। मैंने मल्टीपल ऑल नाइटर्स किए, मॉक टेस्ट करे, कई सारे प्रैक्टिस पेपर करे एंड एग्जाम से बहुत पहले करे। बट एक्चुअली में मैं सिर्फ चीजों को रट रहा था। मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। जो चीज मुझे बहुत पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए थी, वो मैं एग्जाम के कुछ हफ्तों पहले सिर्फ रट रट के याद कर रहा था। वो ऑल नाइटर्स ऑनेस्टली बहुत ज्यादा ब्रूटल थे। रात रात भर कॉफी पी, यूट्यूब के क्रैश कोर्सेज लिए, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ाई करी और हमेशा ये चीज सोचता रहा कि मैंने पहले क्यों स्टार्ट नहीं करा। अगर तुम भी ये कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो इस प्रॉब्लम में। बस तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को एक रिवीजन की जरूरत है। जब मैं एग्जाम देने गया, बिना किसी प्रेशर के मैंने एग्जाम दिया। ना 99 परसेंटाइल की कोई एक्सपेक्टेशंस, ना ही कोई ड्रीम आईआईटी, बस एक सिंपल ऑनेस्ट अटेम्प्ट। और सिर्फ ये जानना चाहता था कि वेयर डू आई स्टैंड। एंड रिजल्ट 75 परसेंटाइल। ना बहुत ज्यादा अच्छा, ना बहुत ज्यादा बुरा, बस एक एवरेज स्कोर। एंड इसी बीच मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ड्रॉप ले लो, 75% से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा करियर खराब हो जाए। पर मैं भी जानता था कि व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू डू, एंड जेई मेरा फोकस मेन तो कभी नहीं था। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द कोर्स दैट आई वांट टू परस्यू। मैंने उससे रिलेटेड कॉलेजेस देखे एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे आई हैड नो वन टू गाइड मी। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि जो कोर्स मैं करना चाहता हूँ वो किस जगह से बेस्ट तरीके से मैं कर सकता हूँ। करंटली मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, इंटर्नशिप्स करी एंड एक यूट्यूब चैनल भी बनाया खुद का। एंड आई एम फाइनली हेल्पिंग यू गाइज। एक 99 परसेंटाइल वाला बच्चा जो कोई स्किल डेवलप नहीं करता, ना ही कोई सॉफ्ट स्किल, ना ही कोई हार्ड स्किल, नो सोशल स्किल्स, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक 75 परसेंटाइल स्किल वाले से थोड़ा पीछे रह जाता है। क्योंकि एक 75% स्किल वाले को कोई प्रेशर नहीं है। he or she is really clear कि they want to pursue almost everything in a very different way. They want to grab skills, they want to meet new people, whereas most of the toppers and most of my friends as well were busy just cramming out on things. जहां मैं नई नई चीजें ट्राई कर रहा था, they were just busy doing their coaching modules. ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मैं टाइम में थोड़ा सा भी पीछे जा पाता और अपने 12th वाले अंश को ये बता पाता, मैं उसे ये 4 चीजें जरूर कहता। पहला, अपने गोल के बारे में अगर तू क्लियर है, देन नो मैटर व्हाट तेरा जेई स्कोर क्या रहा हो, यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग इन योर लाइफ। बट तेरा गोल क्लियर होना चाहिए एंड एट दैट पॉइंट बोर्ड्स वाज माय मेन फोकस। दूसरा, बेसिक्स बोरिंग नहीं होते, कभी कभी एसेंशियल होते हैं,
बट हाँ, एडवांस प्रॉब्लम्स पे एकदम से कूदने से पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। तीसरा, कोई भी एग्जाम या कोई भी आईआईटी तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। कोई भी टॉप एनआईटी या आईआईटी या जितने भी कॉलेजेस हैं वो तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करती। अपॉर्चुनिटीज तुम अपने लिए खुद क्रिएट करते हो एंड स्किल्स डेवलप करके ही तुम इन सारी चीजों को ओवरकम करते हो। एंड लास्ट, तुम्हारी ब्रांच ऑफ स्टडी ज्यादा मैटर करती है रादर देन तुम्हारी जेई में क्या रैंक आई थी। एंड ऑनेस्टली कॉलेज में आने के 1 या 2 साल बाद तुमसे तुम्हारी कोई रैंक नहीं पूछने वाला, ट्रस्ट मी ऑन दिस। देखो, अगर तुम 12th में हो देन आई अंडरस्टैंड कि बहुत प्रेशर रहता है एंड आई हैव बीन थ्रू दैट ऑल। मैंने सारी चीजें हैंडल करी है। इस टाइम पर सब लोग तुम्हारी रैंक्स कंपेयर करेंगे, तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें देके बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस होते हैं तुम्हारे लिए एंड तुम लोग कॉन्स्टेंटली यही चीजें सोचते हो कि अगर ये एग्जाम बुरा हो गया तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता। सो नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में हमारी वेबसाइट एंड एक गूगल फॉर्म का लिंक है। तुम उस लिंक पे जाओ अभी के अभी एंड उस फॉर्म को फिल करो। जैसे ही तुम इस फॉर्म को फिल करोगे, हमारा कोई भी एक स्टूडेंट काउंसलर तुमसे डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, तुम्हारे सारी क्वेरीज को सुनेगा एंड तुम्हारे सारे क्वेरीज का सोल्यूशन बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से प्रोवाइड करेगा। क्योंकि एक्चुअली में सच तो ये है कि तुम्हें एडवाइस उनसे लेनी चाहिए जो तुम्हारी फेस से गुजरा हो। फॉर एग्जाम्पल मी। एंड इफ यू गाइज वांट, यू गाइज कैन पर्सनली कनेक्ट टू आवर इंस्टाग्राम पेज कॉलेज इन देहरादून, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू गाइज कैन चेक दैट आउट। वहां पे भी यू जस्ट नीड टू कमेंट कॉलेज इन देहरादून इन एनी वन ऑफ आवर रील्स and then we'll reach out to you as soon as possible and complete your queries with a solution. And honestly, एक चीज प्लीज याद रखो, JEE का एग्जाम is not the end, it's just a beginning. तो इसके स्कोर को लेके प्लीज ज्यादा टेंशन में मत बैठो। हर किसी की लाइफ में एक फेज होता है जहां पे they might not perform well, but आगे जाके वो फोड़ते हैं भाई चीजों को। And I can proudly say I am one of those students. And if you guys also want to become like me, thoda sa bhi, so just follow our Instagram page and subscribe to our YouTube channel. Till then, I was Ansh Sharma and see you soon.